नहीं हो हनुमान क्या कुछ ये थी ज्योति जी थी बराबर ही है टक्कर हाल तो 50-50 अबार बरोबर है दुनिया बराबर है। हनुमान बेनीवाल। तो इस वक्त हम जो नागौर लोकसभा सीट है उससे कुछ ही दूर पर 20 किलोमीटर के एक पास में एक गांव है। गांव का नाम है मुंडवा। यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और इस्त्री उस्त्री करवा के आराम से हताई कर रहे हैं। हताई का मतलब बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चौपाल चल रही है और अब चुनाव का माहौल है तो जाहिर सी बात होगी कि लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत चल रही होगी। कई मामलों सेट हुई अब के हल्की ठा कौन पड़ा सर बेनीवाल या फिर ज्योति मिर्धा? समझना है जगह तो ज्योति मिर्दा ही करी और बाकी नौकल मांगा हाथी है जगह काटे इन हांगड़ा न करते खड़ो में मांगा हाथी तो समझना कौन थे? मैं कहेंगा समझदार हाँ मैंने तो समझना लगे जड़े तो तंगन हार बैठी हूँ कुर्सी ढाड़। बेनीवाल के ज्यादा पड़ी। तो बार मजबूत कौन लागे थाने? दोनों ही जाट है थे ही जाट हो सब जाट है। में बस आ सपोर्ट है वो यहाँ ने कि थोड़ो एरिया को आई को रेर नाल हो जरा यूं कर रहे अगली लांगा मन ढीली हली हुई मैं बताऊं थाने रिसपाल जी बात कराया हुआ थोड़ी देर पहले। रिसपाल जी इंटरव्यू ले रहे हैं। इस बार जो तो कोनी मांग बेकार हुई गा वो नहीं सही रहे जरा तो बात ठीक है बेकार के लांगा ढीली करे मास कैंडिडेट बढ़िया है क्या नाम है आपको? कालूराम कैंडिडेट ज्योति है। ज्योति है। सही है कैंडिडेट तो बल्लू तो जरा ही हुए ज्योति जीतते हैं जनता बेनीवाल को कैंसिल करो। अब वो हांगड़ो खड़ो करियो है जरा कहाँ बचे होली का हांगड़ा ढींदना ही होली बहना चक्की में विकास कराओ ज्योति करावे ये सीट ने तो कि जीत को हेजी 5 साल लेर बेचनो ही है खाली अड़मान होनो की नहीं है। मान ली जीती एक बात में मानू जीती 5 लाख जीते पर होनो की होनी है। आमने हरिंदर जी जीती आया था 5 साल में की करवा लीजियो। हाँ सीट तक खाए सु जानी है। इनका कहना है थांगो कहना है कि सरकार भाजपा की है। सरकार भाजपा की राज्य में है, केंद्र में भाजपा की बन भी सके नहीं बन सके लेकिन चांस अधिक है कि बन सके। देखो कांग्रेस की जियन आओ कौन सरकार बीजेपी में जानो है कैंडिडेट जीती कांग्रेस को ज्योति हार भी सके उन्हों की उन 5 साल में। अच्छा वो काम नहीं करवा पाएगा यानी कि कुछ विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। नहीं पाएगा। तो कुल मिला आ बात है कहूँ का नाम है विष्णु प्रकाश। हमको का ही मामला है आपके। अब देखो बराबर की टक्कर है हाल तो की नहीं कह सका हाल तो भाई आंकलन तो करियो वेला भाई ये हिसाब ये खेमसर में पकड़ मजबूत है कुचेरा मायने ज्योति की पकड़ मजबूत है या की नहीं कह सका हाल तो पकड़ है क्यों सर 4 बार जीत्यो 5 बार डांगो खड़ोयो 2000 जीत्यो 1900 के आसपास। हाँ पकड़ाई है आपकी रविंद्र राम डांगे काय नाम है डांगो? राधाकृष्ण राधा किशन। हाँ काय क्यों हनुमान बेनीवाल जीते बेनीवाल जीते आओ ज्योति हारे? ज्योति बुरी तरह। अच्छा तो मतलब काय समीकरण रहे हार जीत का काय समीकरण रहने वाला है? ज्यादा ही बोल रहा हूँ जीती थे कि क्यों वन थे चुपचाप हो? मैं तो कहूँ अगले जीतते संगे हाँ ज्योति तो 2-3 बार तो हार गई। हाँ दो बार हारी लगातार 2 हारी हाँ दो लोकसभा सांसद का चुनाव हारी और एक विधानसभा चुनाव हारी। पहली बाबा थकाम बाबा का नाम जीती रब के सब बरोबर ही टक्कर है हाल थांगी समझ काय के वे मांगी समझ बार तो बरोबर है बस वोट दे इसका जीत। अच्छा मुंडवा की बात करें तो मुंडवा में काय हवा चालती? मुंडवा में बरोबर रही क्यों जाट है नहीं कतई जाट जगह आधा है। अच्छा दो फाड़ है आधा ज्योति के आधा हनुमान के। एक फाड़ रहे जरा जाट बार जी जाओ जरे है ज्योति जी जाओ एक फाड़ रही है 60% जाटा वोट मिली ना जगी पार्टी जी हनुमान के साथ है मोमन अगली हनुमान ज्योति आते हैं भानिया मामन तो ज्योति आती है बराबर ये आपा जाटा माती है हार जीत तो कुल मिलाकर जाटों के ऊपर हार जीत इसलिए है क्योंकि
मारवाड़ हो, शेखावाटी हो, यहाँ पे जाटों का प्रभाव है, वर्चस्व है। और ये जहाँ जाते हैं, जहाँ एक तरफा वोटिंग कर दे, उस विधानसभा में जाट हार और जीत का जो गणित है वो बिगाड़ते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ की बात करें तो नागौर में जो राजस्थान में आप ये कह सकते हो कि जो जाटों का हार्टलैंड है वो नागौर है। और यहाँ पे जहाँ पर भी जाट है, जहाँ जाएंगे वहाँ उस उम्मीदवार को फ़ायदा मिल जाएगा। अब ये एक बड़ा मुद्दा ये रह गया है कि दोनों ही उम्मीदवार जाट है। ज्योति मिर्दा है, वो मिर्दा फैमिली से आती है, उनका परिवार काफ़ी सालों से राजनीति कर रहा है। हनुमान बेनीवाल हो, उनके पिता मूंडवा से विधायक रह चुके हैं, एक बड़ी बात है। क्या नाम था उनके पिताजी का? रामदेव जी। ये बड़ी बात है कि रामदेव जी हनुमान बेनीवाल के पिता यहाँ से विधायक थे और 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, 2 बार लगातार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। उनका बेटा राजनीति कर रहा है और लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब कायद में जुटा हुआ है, देखते कामयाबी हाथ लगती है या फिर नहीं। नई पार्टी भी बनाई, 70-73 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे, आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ प्रचार प्रसार किया। एक ये विधानसभा चुनाव में चर्चा ये सुनने को मिल रही थी कि वो जो आज़ाद रावण हो, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, इन साथे लेवणु हामी जाट नाराज होएगा। એવું નુકસાન हुई हनुमान बेनीवाल ने खुद ने? हाँ वोट बचा है क्योंकि 70-73 सीटों में उम्मीदवार उतारी हनुमान बेनीवाल। जीत 2000 में आयो। अच्छा, 3 बार लगोलग 17-18 मार्जिन रहता वो जियान चंद्रशेखर आयो नहीं, 2000 के मान आयो। 2000 में जीत हुई है। तो ये कारण हामी इन्हें नुकसान हुई नुकसान है और रहे तो और नुकसान है। अबे तो नेड़ो होंदी के अबे तो मालिक होंदे होंदे पण लिया आई तो और कम में जटा वोट कम पड़ी। ज्योति मिर्जा का ना आ जाएगा। तो ये जो समीकरण है वो बनते हैं, बिगड़ते हैं नेताओं के साथ में दिखने से, साथ में भाषण देने से। अब देखते हैं कि अब रिचपाल मिर्दा है, वह ज्योति मिर्दा करने आएगा, देखो भाई विजयपाल मिर्दा आएगा, भी उनका मामलों की समीकरण बिगड़ी? कुछ नहीं बिगड़े, क्यों बिगड़े? नहीं हुदरे नहीं बिगड़े। फर्क कौन पड़ा? ज्योति माती है निर्भर की चीज जकी है, जकी निर्भर वोट खुद ही करमात ले और करमात नहीं है तो हार जी। और को रिचपाल जी हूँ, विजयपाल हूँ, कुछ नहीं फर्क नहीं, रेवंत राम जी फर्क पड़ी। पड़ा। रेवंत राम डांगा प्रधान है ना मूंडवा, उनसे फर्क पड़ेगा बहुत। कहवे कि जमीन पर पकड़ है और मिलजुल चाले रेवंत राम डांगा, हाँ सादगी भरा इंसान बोल सकते हैं हम उसे। हाँ 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 हाँ, वही था जो रेवंत राम डांगा की बात कर रहे हैं, यहीं से वो प्रधान भी है। अब मूंडवा से कई सारे कनेक्शन बन रहे हैं हनुमान बेनीवाल के। जो विधानसभा चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में खींवसर से जो भाजपा से उम्मीदवार थे, उनका नाम था रेवंत राम डांगा, जो इस वक्त जहां मौजूद है मूंडवा में, यहां से वो प्रधान है, वर्तमान में प्रधान है। और वो ज्योति मिर्दा के साथ नजर आ रहे हैं। ज्योति मिर्दा ने ही भूमिका निभाई थी उनको आरएलपी से लाकर भाजपा में शामिल करवाने में। ये एक चर्चा चलती कि रेवंत राम डांगा में और हनुमान बेनीवाल में की का सुनी होगी कि मनमुटाव होएगा। ये कारण मनमुटाव तो है ही। काय कारण है मनमुटाव? वो तो अब नेता ही कहीं ध्यान है, कहीं वास्ते हो जी, वो ध्यान नहीं है। वो तो बहुत जाने तो यूं आप शरीर में हुई थी कि मोटिवेट हुई की बेंगे की सुनन में आई कि क्योंकि अटू प्रधान है तो दिखता कोई राजनीति के हिसाब में तो कुछ राजनीति। काफी मजा आ रहा है इनसे बातचीत करने में। गाड़ी तो काट दी बार बीच में ठाई पड़ी। अरे भाई धोती हमें भेजी जे उगाड़ो मत भेजी हाथ न सके। अरे बोठा तक हाथ अड़ा है जे आज उगाड़ो ही हाथ अड़ा कोन के काई करे फोटो था भाई जी तो धारो। मुझे भी क्या अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी यहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भी नागौर जिले से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो यहाँ पर आकर तो ये स्वाभाविक था कि यहाँ पर आकर अपनी खुद की भाषा में, अपनी खुद की लैंग्वेज में यहाँ के लोगों से बातचीत करें। जो मज़ा आता है बातचीत करने का अपनी लैंग्वेज में, वो अलग ही है एक बार। तो अब कई मामलों रे कुल मिलाकर का ये समीकरण का ही है। 15 दिन आज ये बताए दे 15 दिनों 5 ऑफिस वाला भेजे हो नहीं नहीं हो हनुमान क्या कुछ थी ज्योति जी थी ए ज्योति को क्या थे काय के
બરાબર છે ટક્કર હાલ તો 50-50 50-50. ઠેકાઈ ગયો मैं तो जोती हुई कहूँ જ્યોતિ કો ઠેકાઈ ગયો બસ અગલે કેવું છે કે એ જ ભણી એવડે કમ બોલો और તમે सब समझदार लाग रहे हो આ બધી जगो क्या करे नहीं जगो कम बोले वो ज्यादा समझदार रही यार सोच समझ बोले यार અગલે બધો મત तो एक बात ही उनके होता है की उनके બોલવાનું બરોબર હે અમાર બરોબર હે દુનિયા बराबर है હનુમાન બેનીવાલ बराबर की टक्कर बराबर यानी कुछ कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल, कुछ कह रहे हैं ज्योति मिर्दा और कुछ कह रहे हैं कि 50-50 मुकाबला होने वाला है। बड़ा ही रोचक मुकाबला रहेगा। अब देखते क्या कुछ होता है नहीं होता है। हमने यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात की क्योंकि रेवंत राम डांगा का भी कनेक्शन है, यहाँ पे प्रधान है और वो ज्योति मिर्दा के साथ नजर आ रहे हैं और हनुमान बेनीवाल को पसीने लाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक बात हनुमान बेनीवाल को भी लगा होगा कि रेवंत राम डांगा जो मेरी पार्टी से प्रधान बना था अब वही भाजपा से उम्मीदवार होकर मुझे चुनौती दे दी और किसी ने सोचा भी नहीं था कि रेवंत राम डांगा इतना प्रभावशाली टक्कर दे सकते हैं। खैर जो भी होगा बड़ा रोचक मुकाबला रहने वाला है। बने रहेगा हमारे साथ कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, मुंडवा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।